जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये में रामायण कथा का मंचन कर रहे हैं। रामायण रघुवंश के राजा राम की कथा है। त्रेता युग के न्यायप्रिय राजा श्री राम की कहानी। रामायण की कहानी भारत की महान संस्कृति का उदाहरण है। एक और जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का आपसी प्यार एकता में शक्ति की सीख देता है, वहीं दूसरी ओर माता सीता का समर्पण वाली आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकता है। रावण के चरित्र से ये शिक्षा दी जा सकती है कि बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। साथ ही ये कहानी कठिन समय का सामना संयम के साथ करने का भी सीख देती है। साथ ही रामायण की कथा माता पिता का आदर करना व अनुशासन में रहने की सीख भी देती है। रामायण भातृ प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्तिवान से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रामायण के चरित्र से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं रामायण। ये समस्त राजा और महाराजाओं, अपनी प्यारी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित तो कर रहा हूँ। जो भी इस धनुष को तोड़ सकेगा वही सीता का पति बन सकेगा। मैं हूँ इस धरती का सबसे बलशाली राजा। मैं इस धनुष को तोड़ूंगा। मैं ही इस धनुष को तोड़ कर रहूंगा। अब मेरी बारी है। मैं इसको एक शान में तोड़ दूंगा। लगता है ये धनुष मेरे हाथों से ही टूटेगा। अब मेरी टीम है। मैं इस धनुष को तोड़ दूंगा। अब मेरी पारी है राजन। मैं इस धनुष को एक हाथों से तोड़ दूंगा। ये मेरी बारी है। इस धनुष को तो मैं ही तोड़। सिनेमैटिक ले रहा तो इस शिव धनुष को मैं एक बार में तोड़ दूंगा। रावण शिव धनुष को प्रणाम करते हैं, तभी आकाशवाणी होती है। हे रावण, लंका में अति घोर विपत्ति आई है, तुम श्रीलंका पहुंचो। जय शंकर की। राजा जनक, मुझे माफ करना। लंका को मेरी आवश्यकता है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। राजन, अगर आप भी आगे हो तो मैं मेरा
से राजकुमार राम के लिए धनुष तोड़ने के लिए अनुमति चाहता हूँ। ये ऋषिवर, आपका आज्ञा लेने के लिए मेरा आवश्यकता है कि ये तो मेरा सौभाग्य की बात है। हमारा शिष्य दशरथ नंदन इस धनुष को तोड़ेंगे। हे राजकुमार राम, जाओ और उठाओ ये धनुष को और तोड़ दो। मेरे और अपने कुल की कयात बताओ। तो आज्ञा करके मैं इस धनुष को अभी तोड़ता हूँ। लक्ष्मण, राम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये शिव धनुष और इस प्रकार भगवान श्री राम शिव धनुष को तोड़कर सीता माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। हे भ्राता राम, आपने इस धनुष को तोड़कर अयोध्या का नाम और भी ऊंचा कर दिया है। आपकी सदा जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। वनवास एक महत्वपूर्ण घटना है जो रामायण में वर्णित है। यह घटना राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास की कहानी को दर्शाती है। हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? हे राम, उनको वनवास जाना होगा। कैके ऐसे मांगा है। हे पिताश्री, मैं आप और माता की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं वनवास जाऊंगा। हे राम, तुम हमेशा मेरा दिल में रहेगा। हे भ्राता राम, मैं भी आपसे चलूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण, चलो भाई। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। भरत मिलाप रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें भरत अपने भाई राम से मिलते हैं जब राम को वनवास हुआ था। यह दृश्य भावनात्मक और प्रेरणादायक है जिसमें भाईचारे और प्रेम का प्रदर्शन शामिल है। और याद आ रही है, क्या सब कुछ ठीक है? हे भ्राता राम, मुझे ऐसे लगता है कि अयोध्या में कुछ भी ठीक नहीं है। भरत शत्रुघ्न का आगमन। भैया राम, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कैसे सहन करेंगे हम आपकी अनुपस्थिति? भरत, पहले तो मुझे वैसे बच्चा। भैया राम, पर आप दोनों के दिन अयोध्या एकदम नहीं है। भाई भरत, आपने अयोध्या का राज्य क्यों नहीं लिया? भैया, मैं राजगद्दी नहीं चाहता। मैं आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। भाई भरत, जब तक मेरे पश्चिमों पे और मेरे कृष्णाओं पर चल रहे हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये दृश्य देखकर ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग की धरती पे उतर आया है। भैया, आपकी कटाऊ आप मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें अयोध्या के राजयात्रा पर आपका प्रतीकवान बनाकर रखूंगा। मुझे अयोध्या का राजा नहीं बल्कि आपका सेवक बनना है। ये लो भाई भरत, ये मेरी चरण पादुकाएं।
जाते जाते सब सड़क ये भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा कहकर भरत और शत्रुघ्न प्रस्थान करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। रामायण की एक महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना है जिसमें रावण छल पूर्वक माता सीता का अपहरण करता है। यह दृश्य न केवल तनावपूर्ण है बल्कि इसमें कई भावनाएं और तनाव भी शामिल हैं। राम और सीता पंचवटी में बैठे हैं और प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहे हैं। रावण के कहने पर मारीच स्वर्ण मृग का वेश बदलता है और माता सीता कहती हैं, हे प्रभु राम, मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। ये सीता तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं इसके पीछे जाता हूँ। ये भाई लक्ष्मण मेरी अनुपस्थिति में सीता का ख्याल रखना। वो आ गया भैया। मैं इसका वध करता हूँ। ए भाई लक्ष्मण बचाओ। मारीच प्रभु श्री राम की नकली आवाज निकालकर लक्ष्मण जी को और माता सीता को भ्रमित करता है और सीता माता कहती हैं, हे लक्ष्मण, जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। हे माता सीते, जो खुद इस संसार के पालनहार है उन्हें कोई भला क्या कर सकता है, पर मैं आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पर जाने से पहले मैं यहाँ पे एक रेखा खींचूंगा। मेरे आपसे है ये रेखा कुछ भी हो जाए आप पार ना करें, ये आपकी रक्षा करेगी। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं जिसमें उनकी सारी तपस्या का बल और श्री राम की तलाश में चले जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। हे माता भिक्षा दई, हे माता भिक्षा दई। सीता जी कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, ये लीजिए, अपना झोला आगे कीजिए। लेकिन रावण चालाकी से कहता है कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, तुम्हें मुझे इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा देनी होगी। सीता जी रेखा से बाहर आती हैं, तभी रावण अपने असली रूप में आता है और सीता जी का अपहरण कर लेता है। पक्षीराज जटायु अपने आश्रम में है। तभी उन्हें सीता माता के चिल्लाने की आवाज आती है और वह उसी समय सीता माता की तरफ उड़ते हैं और देखते हैं कि लंका नरेश माता सीता को हरण करके बलपूर्वक लंका लेके जा रहा है। रावण, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। तुम श्री राम की धर्म पत्नी सीता को ऐसे नहीं लेके जा सकते। ए तुझ पक्षी, हट जा मेरे रास्ते से, वरना तुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। मैं अपने धर्म और पुत्री सीता की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। फिर चाहे इस कार्य के लिए मुझे अपनी प्राण ही क्यों न देनी पड़े, मैं संकोच नहीं करूंगा। रावण और जटायु के बीच घमासान युद्ध होता है। रावण आवेश में आकर अपनी तलवार निकालता है और जटायु के दोनों पंखों को काट देता है और जटायु घायल होकर भूमि पर गिर पड़ता है। हे पक्षीराज, आपका ये हाल किस पापी ने किया है? प्रभु श्री राम, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पापी रावण पुत्री सीता को अपने पुष्पक विमान में लंका की ओर ले गया। मैंने उसे रोकने का पूरा प्रयास किया। मेरे प्राण आपके दर्शनों के लिए ही अटके हुए थे। अब मैं शांति से अपने प्राण त्याग सकता हूँ। जय श्री राम। हे पक्षीराज, आपका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे सभी याद रखेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सुग्रीव मिलन रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें श्री राम और लक्ष्मण वानरराज सुग्रीव से भेंट करते हैं। राम और लक्ष्मण वन में भ्रमण करते हुए
मैं सुग्रीव वानरराज आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। हे सज्जनों, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम वाल्मीकि के सीतामढ़ी लक्ष्मण है। मेरी धर्मपत्नी सीता का अपहरण राक्षस रावण ने कर दिया। इसी की खोज में आए हैं। प्रभु, सीता माता की खोज में मैं आपकी सहायता करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है। हे प्रभु, मैं सीता माता को खोज कर सकता हूँ और आपका उपस्थित। हे महाराज सुग्रीव, हे महावीर हनुमान, हे जाम्बल, आप और सभी वानरों की मदद से हम सीता को अवश्य ढूंढ पाए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव और बाली के युद्ध की कहानी रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है। यह युद्ध वानरों के राजा सुग्रीव और बाली के बीच होता है, जिसमें सुग्रीव अपने राज्य और सम्मान के लिए बाली से लड़ता है। बाली ने अधर्म से सुग्रीव की पत्नी को अपहरण करके बलपूर्वक अपने पास रखा। सुग्रीव ने भगवान श्री राम से सहायता मांगी कि वह उनकी मदद करें। श्री राम ने कहा कि सुग्रीव, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। प्रभु श्री राम, युद्ध के समय आप हम दोनों भाइयों में से मुझे कैसे पहचानोगे, क्योंकि हम देखने में एक समान हैं। महाराज सुग्रीव, मैं आपको ये माला पहनाता हूँ। इस माला के द्वारा मैं आपको पहचान लूंगा। जो आज्ञा प्रभु। सुग्रीव प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बाली को ललकारने पहुंचते हैं। भैया बाली, आज मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। या तो आप मुझसे युद्ध करो या फिर मुझसे हार मानकर मेरी पत्नी को मेरे हवाले करो। हे तुच्छ सुग्रीव, तुम्हारी है हिम्मत, तुझे चुनौती दी। आजा योद्धा के मैदान पे। मैं आ गया है, मुझे इस पापी का अंत करना होगा। बाली मरते हुए, हे श्री राम, मुझे अपने पापों का फल मिल गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने प्रभु श्री राम के हाथ मुक्ति पाप छोड़ा। हे श्री राम, मुझे आपसे विनती है कि आप मेरी बेटे अंगद को अपने शरण में ले लें। हे वीर बाली, आप महावीर थे, लेकिन आपका घोर पाप ही आपके अंत का कारण बना। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके पुत्र अंगद को अपनी शरण में लूंगा और महाराज सुग्रीव को उनकी उत्तराधिकारी सौंपता हूँ। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। लंकापति रावण का लंका दहन रामायण का महत्वपूर्ण और रोमांचक हिस्सा है। सारी वानर सेना प्रभु श्री राम के साथ माता सीता की खोज में निकली है और समुद्र किनारे इकट्ठी हुई है। जामवंत, मुझे ऐसा लगता है कि इस विशाल समुद्र को हम सब एक साथ पार कर नहीं जा सकते। मेरा ये विचार है कि हम किसी एक बच्चे को पिताजी की गोद में भेजें, तो सीता के बारे में पता लगाए। श्री राम, इस कार्य के सबसे उपयुक्त आदमी अंजी पुत्र हनुमान है, जिनकी शक्तियां अपार है। हे राम, मेरे को आ गया, मुझे आ गया। मैं अभी जाके लंका के प्रस्थान करता हूँ और माता सीता को पता लगा कर आता हूँ। हे महावीर हनुमान, जाओ और विजय भाव। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान उड़ते हुए अशोक वाटिका के ऊपर से गुजरते हैं। लंकापति रावण का लंका दहन रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हनुमान उड़ते हुए अशोक वाटिका के ऊपर से गुजरते हैं। तभी उन्हें वृक्ष पर मीठे फल दिखते हैं और वह फल खाने के लिए अशोक वाटिका में घुस जाते हैं। वहां उन्हें एक वृक्ष के नीचे सीता माता दिखाई देती हैं।
बिना ये सीता माता हनुमान जी को अपनी निशानी के लिए एक अंगूठी देती हैं। हनुमान जी मीठे फल खाते हैं और अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। तभी पीछे से रावण के सिपाही और रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार आते हैं। धूर्त वानर, कौन हो तुम और तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ दी? मैं राम का सेवक हनुमान हूँ। जय श्री राम। धूर्त वानर, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान जी और अक्षय कुमार में भयानक युद्ध होता है। तभी पीछे से इंद्रजीत आकर हनुमान को बंदी बना लेता है। हे तुच्छ वानर, तेरी कैसे हिम्मत हुई कि तूने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया? मैं हनुमान जी का सेवक हूँ। सिपाहियों, बंदी बना लो और ले चलो महाराज रावण के सामने। पिताश्री, इस तुच्छ वानर ने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, इसलिए मैं इसे बंदी बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तुच्छ वानर, कौन हो तुम जिसने मेरी लंका में घुसने की हिम्मत की है? हे लंका नरेश, मैं श्री राम की सेवक हनुमान हूँ, जिनकी पत्नी को तुम हरण करके ले आए हो। अच्छा, तुम राम के गुप्तचर हो? हे बहुत अहंकारी आदमी हो, साला समझ। ये बोलते हुए हनुमान सिपाहियों को मारते हैं और रावण के दरबार से भाग निकलते हैं और सारी लंका में आग लगा देते हैं। राम सिया राम जय जय राम। अंगद और रावण का संवाद है। इसमें अंगद रावण से उसकी बुराई और अधर्म की बात करता है और रावण अपने अहंकार और अत्याचार का पक्ष रखता है। मुझे लगता है कि हमें एक बार रावण को पुनः मौका देना चाहिए और एक शांति दूत रावण से बात करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इस कार्य के लिए माल्य पुत्र अंगद जाओ भी अंगद और मेरा संदेश लेकर रावण के पास। प्रभु श्री राम, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अंगद रावण के दरबार में आते हैं। हे लंकापति रावण, मैं प्रभु श्री राम का शांति दूत अंगद हूँ। प्रभु श्री राम चाहते हैं कि तुम शांति पूर्वक माता सीता को उनके पास लौटा दो। वो तुम्हें युद्ध से पहले एक मौका देना चाहते हैं। लगता है तुम्हारा राम मुझसे डर गया है। हे अधर्मी, अपनी मर्यादा में रहकर बात कर। अगर तुझे अपनी और अपनी सेना पे इतना ही घमंड है तो मैं तेरी सेना को चुनौती देता हूँ कि वो मेरे पांव को हिला के दिखाए। अंगद अपना पैर धरती पर जमाता है। लंका के सारे वीर कोशिश करते हैं उसके पैर को हिलाने की, लेकिन कोई नहीं हिला पाता। पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो मैं इसके पैर को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इस पैर को मैं उठाकर तोड़ दूंगा। हे पापी रावण, अगर पांव पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़ो, शायद वो तुम्हें क्षमा कर। ऐसा कहकर अंगद रावण के दरबार से प्रस्थान करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। रावण जी, इस समुद्र को अगर हमें पार करना है तो एक सेतु बनाना होगा।
हमें सुझाव दीजिए, हम किस तरीके से इस सेतु को बना सकते हैं। हे प्रभु श्री राम, ये कार्य कठिन जरूर है, हम सब आपके साथ हैं। हम सब जिनके ये सेतु बनाएंगे और सीता माता को चुरा के लेके आएंगे। प्रभु, नील और नल को बुलाइए। उन्हें यह वरदान मिला है कि वो जिस भी वस्तु को स्पर्श कर पानी में डालेंगे वो सदा तैरेगी। महाराज, हम आपका स्वीकार करते हैं और ये नील और नील समुद्र में सेतु बनाने का कार्य करेंगे। हम अपना कौशल से इस कार्य को पूरा करेंगे। ये सेतु महादेव की कृपा से बन जाएगा। हे वीर, नल और नील, मुझे आपका कार्य पर पूरा भरोसा है। आप जाइए और इस शुभ कार्य को आरंभ कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे वीर, नल और नील, आपकी सहायता से हम इस सेतु के कार्य को पूरा कर पाए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सीता को अवश्य बचा कर ले पाएंगे। चलिए हम सब लोग लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध का प्रसंग रामायण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में मेघनाद लक्ष्मण से मुकाबला करता है और असाधारण वीरता का परिचय देता है। मैं लंकाधिपति रावण का पुत्र मेघनाद हूँ। कौन हो तुम जिसने युद्ध भूमि में मेरे समक्ष खड़े होने का दुस्साहस किया? मैं लक्ष्मण, प्रभु राम का भाई, और मैं तुम्हारे अधर्म और असत्य का अंत करने आया हूँ। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों में की है। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो शक्तिमान टकरावे। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सहो मेरे शक्ति बाण का प्रहार। मेघनाद लक्ष्मण पर शक्ति बाण से प्रहार करते हैं जिससे वो मूर्छित हो जाते हैं। ये क्या हुआ विभीषण जी, हम इन्हें कैसे बचाएं? तो श्री राम, लक्ष्मण को बचाने के लिए तरीका है, हमारा लंका का वैद्य सचिन को इधर बुलाया जाए, वो लक्ष्मण को उपचार करेगा। हे वीर हनुमान, आप शीघ्र ही वायु मार्ग से जाइए और वैद्य सचिन को लेकर आइए। जो आ गया प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान वायु मार्ग से होकर लंका पहुंचते हैं और वैद्य सुशील को अपने साथ लेकर आते हैं। राम, अगर लक्ष्मण को बचाना है तो संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा। वो द्रोणागिरी पर्वत में मिलेगा। उसका पहचान है कि उससे रोशनी निकलते ही रहेगा। हे वीर हनुमान, ये कार्य आप ही पूरा कर सकते हैं। जाइए, अति शीघ्र द्रोणागिरी पर्वत पर जाइए और संजीवनी लेकर आइए। जो आ गया प्रभु, ले जाके संजीवनी को लेकर आता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते हैं लेकिन संजीवनी को पहचान नहीं पाते और इसलिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाते हैं। हे हनुमान, तुम तो पूरा द्रोणागिरी पर्वत को ही लेके आ गया।
कोई बात नहीं, मैं इससे औषधि ढूंढ लूंगा। वैद्य सुशील लक्ष्मण को संजीवनी बूटी सुंघाते हैं और लक्ष्मण मूर्छा टूट जाती है। हे राम, मुझे आशीर्वाद दे। मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं उस अधर्मी रावण के भाई का वध कर दूंगा। जाओ वीर लक्ष्मण, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। सिया राम जय जय राम। अरे मूर्ख, लगता है तुझे अपने प्राणों से बिल्कुल भी मोह नहीं है, जो तू दोबारा मेरे सामने खड़ा है। हे मेघनाथ, तुम्हें तुम्हारी शक्ति बहुत गर्व है ना? और आज वो गर्व मैं चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हें द्वार पर भेज दूंगा। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच भीषण युद्ध होता है और मेघनाथ लक्ष्मण द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। राम सिया राम जय जय राम। सिपाही कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से सफल हो पाते हैं। उठ जाओ कुंभकर्ण, उठ जाओ कुंभकर्ण, उठ जाओ कुंभकर्ण, उठ जाओ, उठ जाओ कुंभकर्ण, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ कुंभकर्ण, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ कुंभकर्ण, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ कुंभकर्ण, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ कुंभकर्ण, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ कुंभकर्ण। घोर निद्रा से हमें जगाने का कौन कोशिश किया? कुंभकर्ण जी, महाराज रावण की आज्ञा है कि आप उनके सामने प्रस्तुत हो। कुंभकर्ण को रावण के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। आई रावण जी का विपदा आ गई जो हमको जगाना पड़ा। भाई कुंभकर्ण, दो वनवासी राम और लक्ष्मण ने मेघनाथ और अक्षय कुमार का वध कर दिया है और लंका को भारी क्षति पहुंचाई है। मैं चाहता हूं तुम जाके उसका वध कर दो। आई रावण, इन दोनों को वध मैं कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा होनी चाहिए। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं उन दोनों का वध करने के लिए तैयार हूँ। कुंभकर्ण, कांटापूर्वक बातें मत करो और जाकर युद्ध करो। ठीक है भाई, आज्ञा दो, जो आज्ञा। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण और राम आमने सामने आते हैं। मैं तुम्हारा आज वध कर दूंगा। हे कुंभकर्ण, अगर मृत्यु की तुम्हें इच्छा है तो आज मैं अवश्य पूरी कर। शंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। राम और कुंभकर्ण में भयानक युद्ध होता है। भीषण जी, ये राक्षस तो बहुत बलशाली है। प्रभु श्री राम, कुंभकर्ण एक राक्षस मायावी है। उसका शक्ति बहुत अपार है। उसको दिन में ही मारना पड़ेगा, अन्यथा रात को उसका शक्ति और बढ़ा जाएगा। तो अगर उसको मारना है तो अभी दिन में ही मारना पड़ेगा।
धन्यवाद कुंभकर्ण जी, मैं इसका वध शीघ्र करता हूँ। ठीक है प्रभु। श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। किसका बजेगा झंडा, किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। श्री राम कुंभकर्ण का वध करते हैं। मैंने आपको पहचान लिया, आप के हाथों मेरी मृत्यु हुई है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। हे वीर कुंभकर्ण, तुम अति बलशाली थे, लेकिन तुम अधर्म का साथ दे रहे थे, यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बना। लेकिन अंतिम क्षणों में तुमने मुझे याद किया, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराता हूँ। राम सिया राम जय जय राम। जब रावण को कुंभकर्ण के वध का पता चलता है तो वो खुद युद्ध भूमि में जाने का निर्णय करता है। वनवासी राम, तूने कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध किया करके खुद को अजय समझता है क्या? आज मैं तेरा वध कर दूंगा। हे रावण, अगर तुम्हें फिक्र है तो मैं आज उसे अवश्य पूरी करूंगा। लो मेरे बाणों के प्रहार को सहो। अग्नि लगी है प्राणों में प्रतिशोध की, आज नहीं सीमा रावण के क्रोध की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवीर हैं, वेरण में भी धीर धीर गंभीर हैं, रावण कहता युद्धम देवी, राम देखी मुस्काए देवी। सेना और श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। एक तरफ जय श्री राम और दूसरी तरफ जय शंकर के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, 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 जय श्री राम। विभीषण जी, मैंने कई बार प्रयत्न किया, लेकिन ये मर के फिर जीवित हो जाता है। इस रावण का वध कैसे किया जाए? प्रभु श्री राम, रावण अति शक्तिमान है, अगर आपको उसका मारना है तो उसको नाभि भी मारना पड़ेगा, बाण चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाभि पर अमृत है, तो वो अमृत उधर से तोड़ेगा तभी वो मर जाएगा। धन्यवाद विभीषण जी। प्रभु श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और रावण की नाभि पर प्रहार करते हैं। टंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, आज धर्म और पाप की लड़ाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। बाण रावण की नाभि पर लगता है और रावण धरती पर गिर पड़ता है। प्रभु श्री राम, मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे रावण, तुम अति विद्वान थे, लेकिन तुम्हारे ये घोर पाप ही तुम्हारे अंत का कारण बने। लेकिन अंतिम समय में तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। रावण के वध के बाद मैं आपको लंका का राजा घोषित करता हूँ। आप सत्य और निष्ठा से शासन कीजिएगा। तो आज्ञा को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या में वापस आते हैं। पूरी अयोध्या में हर्ष और उल्लास का माहौल है। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। भैया राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अयोध्या का राज्य संभालिए। भैया राम, भैया राम, लक्ष्मण, आप दोनों के आना चाहिए मेरे लो नहीं। भैया भरत, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। भैया शत्रुघ्न, जय श्री राम। उत्तर राम मन सदा देखो आज ये राजपूत मेरा दूसरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं सदा न्याय, निष्ठा और प्रेम से शासन करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी FPMC 26 में मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबने इतनी मेहनत से इस रामायण के नाटक को सफल बनाया। इससे पहले कि हम इस मंचन का समापन करें, मैं सबको आप से परिचय कराना चाहूँगा जिन लोगों ने इतनी मेहनत की और इस प्ले को सफल बनाया। तो सबसे पहले मैं वीर हनुमान का परिचय कराता हूँ। ये हमारे हनुमान है, वीर हनुमान। सेकंड इंजीनियर अरुण कुमार, जिन्होंने इस पात्र में एकदम जान डाल दी है। एक बार इनके लिए तालियां हो जाएं। जय श्री राम। ये लक्ष्मण का पात्र हमारे चीफ ऑफिसर महेश ने किया है, जिन्होंने इस पात्र में एकदम जान डाल दी है। ऐसा लगता है कि एकदम सजीव कर दिया है। ये हमारे बड़ा साहब हैं, बड़ा साहब चीफ इंजीनियर अब्दुल, जिन्होंने इतनी मेहनत और इतने बढ़िया तरीके से मरते हुए लक्ष्मण को बचा लिया और रामायण का पलड़ा दूसरी तरफ कर दिया। इनके बहुत बहुत धन्यवाद। ये OS वैशाख हैं, जो इन्होंने विजन का कार्य किया है, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने पीछे से बहुत बहुत मेहनत की है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे एकदम रावण हैं, जो थर्ड इंजीनियर हैं अमित, जिन्होंने इस पात्र में एकदम सजीव कर दिया है, जान डाल दी है। विश्वामित्र का पार्ट प्ले करने के लिए हमारे जो AB हैं ज़ेरो, इन्होंने एकदम बिल्कुल सजीव किया है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे चीफ कुक नील हैं, जिन्होंने एकदम सचित्र पात्र किया है नील का, और एक ऐसा सेतु बनाया है जिससे सब लोग उसको पार कर पाए। ये मेरे छोटे भाई, जिन्होंने भरत का रोल किया, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर देवांश, एकदम सजीव और सचित्र किया है। एक इनके लिए तालियां हो जाए। ये मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न, ये हमारे OS हैं टंडेल, बहुत ही बढ़िया और उम्दा इन्होंने कार्य किया है। इनके लिए भी एक तालियां। ये मेरे पिता और मेरे ससुर दोनों, जनक और दशरथ का पात्र करने वाले हमारे AB दीपक, इतना सुंदर और सजीव शायद कोई और ना कर पाए। सुग्रीव का पात्र करने वाले AB पिंकल, जितनी सराहना की जाए उतनी कम, बहुत ही बढ़िया उम्दा। राजा और साथ में रावण की सेना का एकदम सचित्र जो इन्होंने पार्ट प्ले किया है, हमारे फिटर फ्रांसिस, बहुत ही बढ़िया। इनके लिए तालियां हो जाए। वेरी गुड। ये अंगद और साथ में जटायु का एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाले कैडेट हमारे, इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया। राजवीर, इनके लिए तालियां हो जाएं। ये हमारे नवीन हैं मोटरमैन, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है। जामवंत का भगवान श्री राम को एकदम सही राह दिखाई है, जिस तरीके से वो अपनी सीमा पर पहुंच पाए। और ये हमारे ऑयलर हैं
इन्होंने इतना सजीव और सुंदर जो नल का चित्रण किया है, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने एक ऐसा सेतु बनाया है जिसकी सराहना किए हुए बिना रह नहीं सकते। ये हमारे वाइपर टंडेल हैं। ना सिर्फ इन्होंने रावण सेना और राजा का पात्र किया है, साथ में इन्होंने जो सबको मेकअप और वो दिया है उसकी सराहना किए बिना रह नहीं सकते। धन्यवाद। हमारे पंकमैन मिश्रा जी जिन्होंने कुंभकर्ण का सजीव पात्र किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे फोर्थ इंजीनियर हैं, इन्होंने जो कार्य किया है वो अक्षय कुमार का बहुत ही सुंदर सजीव, जो रावण इन्होंने जो चुनौती दी थी हनुमान को, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। लास्ट में ये हमारे जो बहुत ही प्यारे इन्होंने जो मारीच का रोल किया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और साथ में लास्ट में बिफोर दी क्लोज दो लोग और बचे हैं, सेकंड ऑफिसर जिन्होंने बाली का किरदार किया है, तालियां हो जाएंगे। बहुत वेरी नाइस। ये हमारे थर्ड अफसर हैं जिन्होंने मेघनाथ का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा आज शाम को पार्टी है और उससे पहले थोड़ा सा जलपान कीजिए और उसके बाद वितरण समारोह है। धन्यवाद। जय श्री राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम।